तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। आईयूपीएसी नेम लिखने इन कंपाउंड के, और जैसा कि आप जानते हो OH जहाँ से पहले आए हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 3 थर्ड पोजीशन पर OH आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग है। अगर आपकी नंबरिंग सही हो गई तो 50% तो आपने सही कर ही लिया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो हम इसको बोलेंगे पेंटेन, और 3 पर OH है तो पेंटेन 3 ओल। अब बात करते हैं मिथाइल की। अब देखो यहाँ से 2 पर 2 मिथाइल आ रहे थे, यहाँ से 2 पे 1 मिथाइल आ रहा था, तो यहाँ से मिथाइल ज़्यादा आ रहे थे और OH तीसरे नंबर पे ही आ रहा था, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से करी। तो पेंटेन 3 ओल। 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। यहां देखते हैं 1 2 2 पर ही OH आ रहा है, यहां से 4 पर आता 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन लिख दो आप यहां हेप्टेन। OH कहाँ है 2 पर, ये 2 ओल। पहले मिडिल नेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन के मिडिल नेम लिख दो, फिर आखिरी में फंक्शनल ग्रुप लिख दो पोजीशन के साथ। अच्छा हाँ, यहां पर 2 4 डाईऑल आएगा, 2 4 डाईऑल, और 5 पर आएगा इथाइल, तो 5 इथाइल हेप्टेन 2 4 डाईऑल। आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 3 डाईऑल। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और 2 और 3 पर 2 OH, ब्यूटेन 2 3 डाईऑल। इसकी बात करते हैं 1 2 3, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। 3 कार्बन तीनों पे OH, तो यहां पर ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये देखो, ये इसका कॉमन नेम है ऑर्थोक्रेसॉल। एक OH ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप है, कॉमन नेम है ऑर्थोक्रेसॉल। अब इसकी नंबरिंग करें 1 2, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल या फिनॉल। देखो एनसीईआरटी खुद ही नॉमेनक्लेचर में उसको फिनॉल लिखता है, तो फिनॉल लिखो, बेंजीन 1 ऑल लिखो, दोनों करेक्ट है। बेंजीन 1 ऑल मोर करेक्ट है। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। अब यहां पे करें 1 2 3 4 5, क्यों यहां क्यों चलेगा, क्योंकि 2 पर मिथाइल आ रहा है, यहां पर 3 पर आ रहा था, तो हम इसको बोलेंगे 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल बेंजीन 1 ऑल या फिनॉल। इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल। अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 6, 2 6 डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल बेंजीन 1 ऑल। ईथर का नॉमेनक्लेचर, जिस साइड ज्यादा कार्बन हो वहां नंबरिंग कर दो। 1 2 3 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां देखो ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी ऑक्सीजन और इथाइल, इथॉक्सी बेंजीन। आगे बात करते हैं, ये हेप्टेन है 7 कार्बन। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ C6H5, यहाँ C6H5O C2H5 था, तो हमने इसको बोला इथॉक्सी बेंजीन। लेकिन अब हम इसको बोलेंगे फिनॉक्सी हेप्टेन। एन का मतलब है नॉर्मल चेन, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, लंबी चेन है, तो 7 कार्बन यहाँ है तो नंबरिंग हम यहाँ कर देंगे, और इसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। 1 2 3 4, तो यहाँ 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, और 2 पर इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। Write the structure of the compound whose IUPAC name are as follows.
सबसे पहले पकड़ो ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, बना दो 4 कार्बन, 2 पर ऑल, 2 पर OH, 2 पर मिथाइल, ये 2 पर मिथाइल, हाइड्रोजन बराबर कर दो, हो गया स्ट्रक्चर। प्रोपेन 2 ओल, ये रहा प्रोपेन, 2 पर OH, 1 पर फिनाइल, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हेक्सेन, वर्ड रूट पकड़ो, 6 कार्बन हेक्सेन, 1 3 5 ट्राईऑल और 3 5 डाई मिथाइल, ये लो 3 5 डाई मिथाइल, हाइड्रोजन लगा दो। उसने क्या बोला, फिनॉल, फिनॉल बना दो पहले, ये रहा बेंजीन, बेंजीन पे लगा दिया OH, 1 2 3 4, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल फिनॉल। प्रोपेन और 1 इथॉक्सी प्रोपेन, 1 2 3, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, 1 इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। फिर बात आएगी पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन, तो 2 इथॉक्सी OC2H5, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल, CH3 CH CH CH2 CH3, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, मीथेनॉल मतलब CH2OH, और यहाँ पर ये हो गया साइक्लोहेक्साइल, तो ये साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल है। मीथेनॉल मतलब 1 कार्बन वाला OH। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल, पेंटेन और 3 पर ऑल, और 3 साइक्लोहेक्साइल, तो ये 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल, हाइड्रोजन लगा दो। साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल, साइक्लोपेंट, अच्छा साइक्लोपेंट ये लो, ये 1 ऑल हो गया, 1 2 3, 3 इन, ये रहा 3 इन, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन बना लो, 1 पर ऑल, 1 2 3, 3 पर इथाइल और 4 पर क्लोरो। अब देखो इसमें नंबरिंग कैसी हुई, 1 2 3 4, मतलब यहां पर चेन लंबी हो सकती थी, यहां पर 2 कार्बन और थे, 4 और 5 कर सकते थे, पेंटेन कर सकते थे, लेकिन चेन खुद किस तरफ गई, जहां पर क्लोरीन था। भले ही चेन छोटी हो जाए लेकिन क्लोरीन को उसने इंक्लूड किया है, तो यहां पर ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल of molecular formula C5H12O and give their IUPAC name। C5H12, देखो कहीं ना कहीं ये पेंटेन है, पहले पेंटेन के अपन आइसोमर बनाते हैं। पेंटेन का ये पहला N पेंटेन, दूसरा आइसोमर आइसोपेंटेन, और तीसरा आइसोमर नियोपेंटेन। ये 3 पेंटेन के आइसोमर है। अब हमें क्या बनाना है, एक ऑक्सीजन दिया है, मतलब OH लगाना है, OH लगा के देखना है कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जैसे पहला OH यहां लग गया तो ये हो गया पेंटेन 1 ऑल, ये हो गया पेंटेन 2 ओल, ये हो गया पेंटेन 3 ओल, 1 ओल 2 ओल 3 ओल। अब 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, और फिर OH यहां लगा दो, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, तो 4 स्ट्रक्चर ये बन गए। अब इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी पहचानना है। अब देखो OH जिस कार्बन से लगा है वो अगर 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, OH जिस कार्बन से जुड़ा है 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, OH जिस कार्बन से जुड़ा है 2 से जुड़ा है 2 डिग्री सेकेंडरी, OH जिस कार्बन से जुड़ा है 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और वैसे ही OH यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है 1 से जुड़ा है ये भी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानना है इसमें। ये अगला सवाल यही है।
एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर किसी तरह की कोई फोर्सेस नहीं है जो चार्जेस की वजह से लगे, ये है ब्यूटेन। और अगर हम बात करें प्रोपेनॉल की, CH3 CH2 CH2 एंड OH, मान लो एक कंटेनर में प्रोपेनॉल है, तो ऐसा तो है नहीं प्रोपेनॉल का एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा और यहाँ पर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाली है, जिसके बीच मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसको एवोपरेट करना मुश्किल होगा। ब्यूटेन तो गैस ही है, लेकिन प्रोपेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर, इसका कारण भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखो CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। अब ये वाटर के साथ क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन जब भी फोन करे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े, जैसे HF के केस में, H2O के केस में, अमोनिया के केस में। अब जैसे एक HF वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, HOH, होता क्या है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एक तरह से ये डायपोल, स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी आ जाए, जैसे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व होगा, इथेनॉल डिजॉल्व होगा, फिनॉल डिजॉल्व होगा। जो फिनाइल जिससे पोछा लगाया जाता है या फ्लोर क्लीनर जो होता है, वो जनरली अल्कोहल ही होता है, उसको वाटर में डिजॉल्व करके ही हम पोछा लगाते हैं। तो असल में जितने भी अल्कोहलिक कंपाउंड हैं वो सब सॉल्युबल है। लेकिन अगर इनकी कार्बन चेन बढ़ती जाए, अगर इनकी कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये नॉन पोलर होता है, ये डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसको डिजॉल्व करता है। What is meant by hydroboration oxidation reaction? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखो बोरेशन मतलब BH3 का यूज करने वाले हैं और ऑक्सीडेशन मतलब H2O2 का यूज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए। और ये एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए है, टर्मिनल एल्कोहल बनाने के लिए। जैसे अब हम प्रोपीन में अगर HBr पेरोक्साइड डालें तो Br टर्मिनल पे लगता है, वैसे ही प्रोपीन में अगर आप BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 डालोगे तो प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। तो इस रिएक्शन को देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हमने डाला B2S6 एंड H2O2। अब इसमें जो OH है वो जाके टर्मिनल पे लगेगा और ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यह प्राइमरी अल्कोहल यहां पर बनेगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8। देखो कभी भी कार्बन अगर 6 से ज़्यादा आ गए तो बेंजीन तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हेप्टेन ऑक्टेन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे मैंने कहा ऑक्टेन, ऑक्टेन तो पेट्रोल है, पेट्रोल से फर्दर कोई चीज़ें नहीं बनने वाली, लेकिन बेंजीन से मेडिसिन बनने वाली है। एस्प्रिन में बेंजीन है, पेनिसिलिन में बेंजीन है। तो जितनी भी केमिस्ट्री 6 कार्बन के बाद वाली होगी वो बेंजीन वाली ही होगी। तो यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, 7वां कार्बन, चलो 7वां कार्बन लगा दें और ये O है तो ये OH लग गया। तो अब देखो हाइड्रोजन आपको चेक करना हो, 3 और 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, 7 कार्बन हो गए, 6 और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रेसॉल, या इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। ऑर्थोक्रेसॉल या 2 मिथाइल फिनॉल।
मेटाक्रेसॉल, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल फिनॉल। फिर उसके बाद पैराक्रेसॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, जिसको हम बोलेंगे पैराक्रेसॉल। तो फिनॉलिक आइसोमर इसके 3 ही पॉसिबल हैं। उसने क्या बोला है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH ग्रुप हो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इसके 3 ही पॉसिबल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While separating the mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile and give reason. एक कंटेनर में मेरे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, विद इन द मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की। पैरा नाइट्रोफिनॉल में ये OH, ये NO2, फिर ये OH, ये NO2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये मॉलिक्यूल 1 और ये मॉलिक्यूल 2, ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है, और इन दोनों में आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर इनके बीच स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, या फिर हम कहें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब समझना, एक जगह इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल, जैसे हम बोलते हैं इंटर सिटीज, बिटवीन द 2 सिटीज, वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ रखा है, दूसरे ने तीसरे को पकड़ रखा है, इस मॉलिक्यूल ने किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हम इसको आसानी से एवोपरेट नहीं कर सकते, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और ये लेस वोलेटाइल है। वहीं पर ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये मोर वोलेटाइल है या फिर लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से ये स्टीम वोलेटाइल है, मतलब ये भाप इस पे अगर आप डालोगे तो भी एवोपरेट हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि ये किसी और से नहीं जुड़ रहा। गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये देखो ये हो गया बेंजीन और इसमें ये लगा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन CH3 और इसमें अगर हमने ऑक्सीजन डाला, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये O और H, इसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। पेरोक्साइड क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। फिर इसको अगर हम हीट करें तो ये एसीटोन निकल जाएगा, तो यहाँ बेंजीन पे लग जाएगा OH और ये हो जाएगा एसीटोन, तो ये हो जाएगा एसीटोन और ये हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ऐसी रिएक्शन है क्यूमीन से फिनॉल बनाने वाली जिसमें एसीटोन, एक कीटोन भी बनता है। राइट, केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इस प्रोसेस का नाम है डॉस प्रोसेस। ये रहा क्लोरोबेंजीन, इसमें आप डालोगे NaOH तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ONA। अब ये प्लस माइनस में ब्रेक होने वाला है, फिर डाल दो HCl तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो H इसको जाके डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ बन जाएगा बेंजीन पर OH और इसको हम कहेंगे फिनॉल। तो ये हो गया सोडियम
फिनॉक्साइड, और यहां पर ये H इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा फिनॉल। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। इथीन से इथेनॉल बनाना है। चलो ठीक है, इथीन बनाते हैं पहले अपन। अब इथीन से इथेनॉल बनाना है तो कहीं ना कहीं मीडियम हमें एसिडिक चाहिए और फिर वाटर भी डालना है। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में, H2SO4 मीडियम में, ये प्लस और माइनस में ब्रेक होगा, ये प्लस माइनस में ब्रेक होगा, और ये जो इथीन है इसका डबल बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो ये H इससे लगेगा और ये OH इससे लगेगा। या फिर देखो सबसे पहले इस प्रोटॉन को अटैक करा दो, प्रोटोनेशन करा दो। सबसे पहले हम प्रोटोनेशन कराते हैं, CH2 प्लस CH3, ये हो गया प्रोटोनेशन। अब इसके बाद इस प्लस में आकर वाटर अटैक करेगा। अब वाटर के पास है लोन पेयर, तो उसको लोन पेयर डोनेट करेगा, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे आ जाएगा प्लस, और प्लस जब आ जाएगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा और हाइड्रोजन, ये प्लस हाइड्रोजन को दे देगा। तो देखो पहले हुआ प्रोटोनेशन, अब अगला स्टेप हम कर रहे हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होगा, CH2 CH3 OH H और ये प्लस, हाइड्रेशन। और इसमें अगला स्टेप होगा डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकल जाना। तो ये प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, CH2 CH3 OH, ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो ये 3 स्टेप में करना है, प्रोटोनेशन, हाइड्रेशन, डीप्रोटोनेशन। You are given benzene concentrated H2SO4 NaOH, write the equation of preparation of phenol। ये फिनॉल बनाने का ही तरीका है, लेकिन इस बार बेंजीन के साथ, बेंजीन में डाला H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है। तो यहां पर बेंजीन पर SO3H, अब देखो SO3 Na आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जब इसमें एसिडिक मीडियम डालेंगे और इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसमें से SO2 उड़ जाएगा, SO2 गैस निकल जाएगी। अब SO2 निकल जाएगी तो क्या बचेगा, ONA, और ये Na जो है वो हाइड्रोजन से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल। तो ये बेंजीन से हम फिनॉल बना सकते हैं। 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। सबसे पहले 1 फिनाइल इथेनॉल बनाते हैं। 1 फिनाइल इथेनॉल CH2 CH3, 1 फिनाइल, ये है 1 फिनाइल इथेनॉल। अब देखो हमने कौन सी एल्कीन में हाइड्रेशन किया होगा कि ये बना होगा। अब वो एल्कीन, बेंजीन के तो पाई बॉन्ड टूटेंगे नहीं और बेंजीन में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड लगेगा भी नहीं। अब ऐसा करो, हमने इसमें HOH जोड़कर, HOH इसमें जोड़कर ये बनाया। अब हम OH और H निकाल दें, ये OH और पास वाला H निकाल देते हैं, और CH, सॉरी ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो OH निकल जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब ऐसे में देखो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ H लग जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा, ये OH लग गया, ठीक है। तो सूटेबल एल्कीन से हमने एल्कोहल बना लिया। साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल चाहिए, चलो मीथेनॉल बनाते हैं, CH2OH और साइक्लोहेक्साइल ये रहा, बाय SN2 रिएक्शन। अब कौन सा अल्काइल हैलाइड लें यहाँ पर हमें अल्काइल हैलाइड यही लेना पड़ेगा, बेंजीन पे CH2Cl और इसमें डालना पड़ेगा एक्वस KOH, ये KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा। पेंटेन 1 ऑल,
ये रहा पेंटेन वन ऑल, पेंटेन वन ऑल बनाना है फ्रॉम सूटेबल अल्काइल हैलाइड, तो ये हो गया 1 क्लोरोपेंटेन और इसमें डाल दो एक्वस KOH, तो KCl निकल जाएगा और OH लग जाएगा। Give 2 reaction that shows the acidic nature of phenol. Compare acidity of phenol with that of ethanol. अब देखो फिनॉल और इथेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने को बोल रहा है। अब फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, उसके दो कारण हैं। पहली बात, ये प्लस और ये माइनस यहाँ चले जाएगा, मतलब रेजोनेंस। यहाँ पर ये जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जिसकी वजह से काफी एसिडिक है, आसानी से प्रोटॉन दे, ये आसानी से प्रोटॉन देगा क्योंकि इसके लोन पेयर को रेजोनेंस में जाना है, आसानी से H पॉजिटिव जो देगा वो ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। अब -I ग्रुप याद होने चाहिए, NO2, Cl, Br, बेंजीन भी -I है, वहीं पर +I, CH3, C2H5, ये सब +I है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल क्योंकि इसका +I है, इसका -I है। अब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ शो करने वाली रिएक्शन, पहला रिएक्शन विथ सोडियम। फिनॉल में अगर आपने सोडियम डाला तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो पहली रिएक्शन। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ थी तो सोडियम आपने डाला तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सेकेंड, रिएक्शन विथ FeCl3। अगर आप FeCl3 फिनॉल में डालते हो तो ये फिनॉल का एक टेस्ट भी है। इसमें क्या होता है, ये प्लस और माइनस और ये Cl-3, ये Fe+3। अब ये Fe+3 और ये फिनॉल पर O-, देखो क्या होगा, Fe+3 फिनॉल पर O-, ये 3 और ये 1 हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जो है ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स है, ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स है। फिनॉल और FeCl3 को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इट इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल का टेस्ट है। तो ये दो टेस्ट हो गए, टेस्ट ऑफ फिनॉल। एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। चलो अब बनाते हैं फिनॉल। ऑर्थोनाइट्रो बना दो ऑर्थो पे NO2, फिर ऑर्थोमिथॉक्सी ऑर्थो पे बना दो मिथॉक्सी। अब ये ज्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि NO2 का -R है, NO2 बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -R। जहां पर ऐसे ग्रुप लगे होंगे वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और बेंजीन रिंग से जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगी, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन बन के बाहर निकलेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। जब ऑक्सीजन को यहाँ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो वो हाइड्रोजन का ले लेगा। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है। वहीं मिथॉक्सी जो है इसमें +R ग्रुप है, और +R ग्रुप की वजह से ये लेस एसिडिक है, ये आसानी से प्रोटॉन नहीं देगा। NCERT का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर यह बोला गया है कि भाई बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा है और ये बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जैसे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है, CH3+ इलेक्ट्रोफाइल है, CH3CO+
इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक हटेगा दूसरा लगेगा। अब बेंजीन रिंग में यहां पर ये हाइड्रोजन एटम है, ये सारी पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम है। ये पोजीशन कहलाएगी ऑर्थो, ये हो जाएगी मेटा और ये हो जाएगी पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो बेंजीन पे लगा OH जिसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में देगा और इस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। और ये जो लोन पेयर जो बेंजीन रिंग में आएगा, ये बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर भेजेगा, मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो सवाल ये पूछा गया है कि बेंजीन पे लगा OH इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कराता है। उसका कारण है प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप attached on benzene ring increases electron density at ortho and para position। अब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो जो भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पे जाके अटैक करेगा, उसमें से भी पैरा मेजर होगा। तो यहाँ पर हेलोजनेशन, हेलोजन का जुड़ जाना, फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल का जुड़ जाना, फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन, ये पूरा असाइल ग्रुप है, इसका जुड़ जाना, NO2 प्लस का जुड़ जाना, नाइट्रेशन। ये अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो कारण क्या है? plus R effect of OH group over benzene ring। Give equation for the following reaction। Oxidation of propanol, propanol बना लो, CH3 CH2 CH2OH, इसमें हमने डाला एल्कलाइन KMNO4, एल्कलाइन KMNO4 इसको क्या बना देगा? एसिड बना देगा, CH3 CH2 COOH, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। तो ये अल्कोहल से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। ब्रोमीन विथ रिस्पेक्ट टू फिनॉल, अब जैसे फिनॉल हो गया, इसमें अगर हम Br2 डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो 2 ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा और बन जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल। तो ऑर्थो एंड पैरा पे फिनॉल लग जाएगा। डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल, ये फिनॉल में अगर आप डाइल्यूट HNO3 डालते हो तो भी नाइट्रेशन ही होगा, वो भी ऑर्थो एंड पैरा पर। अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालते तो पिक्रिक एसिड बन जाता है, यहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा और इसमें से ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंट्रा हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। अगला, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराना है CHCl3 और साथ ही साथ इसमें डालना है एक्वस NaOH, मतलब मीडियम रखना है बेसिक। तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और हमने फिनॉल में डाला तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? यहाँ बनने वाला है बेंजीन पर OH एंड CHO, इसको हम कहेंगे सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है रायमर टीमन रिएक्शन। और ये जो सैलिसल्डिहाइड में इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फिनॉल में क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम अगर हमने यूज किया तो सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल। कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज की खास बात क्या है? सैलिसाइलिक एसिड बनता है, HCl और या फिर NaOH डाल दो, प्रेशर टेम्परेचर हाई रहेगा
तो बेंजीन पर OH और COOH, सैलिसाइलिक एसिड। तो फिनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, ये COO यहां जाके लग जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। रायमर टीमन रिएक्शन, फिनॉल में क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड, बेंजीन पर OH एंड CHO। अब देखो यहां पर क्या जनरेट होगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। ये एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जाके ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और यहां पर बन जाएगा रायमर टीमन रिएक्शन और ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको याद रखना है रोना XR, ये RONA, रोना XR, यहां पर R अल्काइल ग्रुप है, अब NaX निकल जाएगा और बन जाएगा ROR। अब देखो खास बात यह है, ये R 3 डिग्री नहीं हो सकता। अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन अल्कीन बना लेगा, इसलिए ये R 3 डिग्री नहीं हो सकता, ये R 3 डिग्री हो सकता है। तो CH3C, CH3, CH3ONA और यहां पर आप ले लो CH3Br ले लो, Cl ले लो, तो यहां NaBr निकल जाएगा और जो आपका कंपाउंड है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये बन जाएगा। अब इस तरह की ईथर को हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, दोनों साइड कार्बन अलग अलग हैं तो अनसिमेट्रिकल ईथर। वहीं अगर दोनों साइड कार्बन बराबर हैं तो वो कहलाएगा सिमेट्रिकल ईथर। तो अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है, बीच में ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन अगर अलग अलग हैं तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। जैसे इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन, अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो इथेनॉल से इथीन बनाना है और एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहला इसमें स्टेप 1 और स्टेप 1 होगा प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ जाना। अब जैसे हम बात करें इथेनॉल की, CH3CH2OH इथेनॉल और ये H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। अब इसमें प्रोटॉन जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन के बाद अगला स्टेप क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में ये वाटर निकल जाएगा। अब देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस आ गया, अब ये ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब क्या होने वाला है, यहां पर दूसरे स्टेप में CH3CH2OHH ये प्लस, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2 प्लस और वाटर निकल गया, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हो गया डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना। अब देखो ये कार्बोकैटायन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है, मतलब H पॉजिटिव बन के निकल जाती है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है। इसी को तो हम बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन मदद करती है, जरूरत पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन देती है। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो तीसरा स्टेप जो है वो है डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकल जाना। तो अब देखो यहाँ CH2 ये CH2 प्लस और यहाँ पर ये H ये प्लस निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इथीन, और प्रोटॉन निकल गया तो ये बन जाएगा इथीन, डी प्रोटोनेशन, ठीक है। तो 3 स्टेप में हमने एल्कोहल से एल्कीन बना लिया। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे बनाना है प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन टू ओल। कुछ मत करो, पानी डाल दो, मीडियम थोड़ा सा एसिडिक कर दो,
ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये प्लस यहाँ आएगा, कार्बोकटायन 2 डिग्री पर ज़्यादा स्टेबल है, H को OH से और OH को इस कार्बन से जोड़ दो, ये H को CH2 से जोड़ दो, प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो, ये CH3 CH OH और CH3, इसी को हम कहते हैं मार्कोवनिकोव रूल। निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन में से उस पे जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। उसके बाद अगला है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाओ। अब बेंजाइल क्लोराइड मैंने कई लोगों को देखा है बेंजाइल क्लोराइड बनाते हुए कि वो बेंजीन पर क्लोरीन लिख देते हैं। अरे भाई ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजाइल नहीं है। बेंजाइल होता है बेंजीन पे CH2 और फिर क्लोराइड है तो Cl, ये पूरा ग्रुप कहलाता है बेंजाइल। तो बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, मतलब ये Cl हटा के OH लगाना है, कुछ मत करो, एक्वस KOH डाल दो, और जब एक्वस KOH डालोगे तो Cl हट के OH लग जाएगा, बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3 CH2 MgCl, ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बनाना है? प्रोपेन 1ऑल। ठीक है, बना देते हैं, ये हो गया प्रोपेन 1ऑल। अब देखो यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, तो मुझे 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड चाहिए, 1 कार्बन और चाहिए, तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लो और वो हो गया मीथेनल। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस और माइनस ऐसे टूटने वाला है, तो ये माइनस प्लस से लगेगा और ये प्लस इस माइनस से लगेगा। तो अब देखो क्या होने वाला है, HC सिंगल बॉन्ड O MgCl, ये CH2 CH3 इसी से लग जाएगा और ये हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इसका अपन कर देंगे हाइड्रोलिसिस, HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये प्लस ये माइनस, तो MgOHCl निकल जाएगा और ये H लग जाएगा। तो यहाँ क्या निकल गया, MgOH एंड Cl, MgOHCl निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मुझे क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। अब 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल का स्ट्रक्चर ये होता है CH3 CH3 CH3। अब देखो यहां पर 1 कार्बन है, यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो मुझे जो एल्डिहाइड या कीटोन लेना है वो 3 कार्बन वाला लेना है, क्योंकि 1 कार्बन तो यहां से आके लग जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ प्रोपेनल लेता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं सोचूं प्रोपेनल में रिएक्शन कराऊं तो ये CH3 आके यहाँ जुड़ जाएगा और फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ब्यूटेन 2ऑल बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ प्रोपेनल नहीं लेना, प्रोपेनोन लेना है। प्रोपेनल का या फिर करके देख लो प्रोपेनल का, वो प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा। अब ऐसा करो, यहाँ पर हम प्रोपेनोन लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अब प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ो, तो यहां पर MgBr यहां लग जाएगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड O MgBr, ये प्लस इस माइनस से जुड़ गया, ये CH3 यहाँ है और ये CH3 यहाँ आके इस प्लस से लग जाएगा, ये CH3 ये CH3, और फिर इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस HOH, इसको भी प्लस माइनस में ब्रेक करा, प्लस माइनस में ब्रेक करा, MgBrOH निकल गया, ये H इससे लग गया, MgBrOH, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सोचते आना चाहिए कि भाई कितने कार्बन का हम एल्डिहाइड या कीटोन ले। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करेंगे, हमें एल्डिहाइड कीटोन लेने पड़ेगा,
वहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो ब्रेक होगा, ये आके यहाँ ऐड होगा। हाइड्रोलिसिस करने पर हमें करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलेगा, जिसमें कार्बन हमें बढ़ के मिलेगा। कार्बन बढ़ाकर एल्कोहल बनाने का तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम ऑफ रिएजेंट एल्कलाइन KMnO4 डाल दो, एल्कोहल से एसिड बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, हाँ एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, CH3CH2OH। तो हमें क्या, 2 हाइड्रोजन हटाने, CrO3 CrO2Cl2 PCC और कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चारों क्या करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन को हटाते हैं, एक तरह का ऑक्सीडेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, CH3CHO। तो ये चारों रिएजेंट हमें याद रखने हैं। इसमें से सबसे बढ़िया रिएजेंट है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम, ये पिरिडीनियम क्लोरो Cl2 क्रोमेट CrO3, PCC बेस्ट रिएजेंट है, सबसे अच्छी यील्ड देता है और इसमें से सबसे सस्ता है, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आप फिनॉल में Br2 वाटर डाल दो और ये जो Br है वो तीनों पोजीशन में लग जाएगा, ये OH और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तीनों पोजीशन पे लग जाएगा। अब मुझे बनाना बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और इससे क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा, COOH, कुछ नहीं KMnO4 डाल दो। देखो KMnO4 बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो CH2OH हो, चाहे वो CHO हो, चाहे मल्टीपल कार्बन लगे हों, CH2CH3 या आइसोप्रोपाइल हो या इथीन लगाओ बेंजीन के ऊपर, KMnO4 डालोगे तो सब कुछ वो हटा देगा और COOH लगा देगा। इथाइल बेंजीन में भी KMnO4 डालोगे तो उसको हटा के एसिड बना देगा, बेंजोइक एसिड पे ही रुकेगी वो रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल टू प्रोपीन, ये रहा प्रोपेन टू ओल, इससे क्या बनाना है, प्रोपीन। डिहाइड्रेशन करना है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये वाटर निकल जाएगा, CH3CH3CH2। फिर ब्यूटेन टू ओन से क्या बनाना है, ब्यूटेन टू ओल। अरे कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो ये हाइड्रोजन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या निकल, तो ये डबल बॉन्ड टूट के HH लग जाएगा, ये हो गया ब्यूटेन टू ओल। गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। वहीं ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। यही कारण है कि इथेनॉल पानी में डिजॉल्व होता है, ईथर नहीं डिजॉल्व होता, क्योंकि वो पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट, गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ईथर। ईथर का नॉमेनक्लेचर करना है। अब देखो ईथर का नॉमेनक्लेचर करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3। 1 पर इथॉक्सी तो हो जाएगा 1 इथॉक्सी, 2 पर मिथाइल 2 मिथाइल और 3 कार्बन तो हो गया प्रोपेन। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर 1 2, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। 1 इथॉक्सी 2 क्लोरो इथेन, 1 इथॉक्सी 2 क्लोरो इथेन। अब देखो यहां पर ये है C6H4 और जहां भी C6H4 दिखे वहां पर बना दो बेंजीन। अब यहां पर बना दो NO2 नाइट्रो ग्रुप
और ये पैरा पे लगा है, देखो ये पैरा पोजीशन है, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या लगा है, OCH3, 1 2 3 4, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब यहां पर देखना, यहां पर देखो मिथॉक्सी या इथॉक्सी को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ले रहे हैं, लेकिन अगर एक एक सब्स्टिट्यूएंट है तो एल्कॉक्सी को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि एक जगह इथॉक्सी है और एक जगह 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो हमें नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा 4 मिथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल। 4 मिथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी और ये बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। आगे बढ़ते हैं, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन। विलियमसन मैंने क्या बताया, रोना XR, और ये वाला R कोशिश करना कि 1 डिग्री हो, 3 डिग्री में इसमें एल्कीन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, CH3 CH2 CH2 ONA, फिर यहां पर 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ले लो, NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन यहां 3 कार्बन यहां, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी बेंजीन बनाना है, इथॉक्सी बेंजीन में बेंजीन पर ONA ले लो और यहाँ पर ले लो इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड, NaBr निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन पर OC2H5, इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी बेंजीन। ये हो गया RONA, रोना XR। अब देखो यहाँ पर मैं ब्रोमो बेंजीन नहीं ले सकता था, इंपॉर्टेंट बात समझना। यहाँ पर आप सोचो कि भाई इस रिएक्शन को मैं ऐसे करा दूं, ये ब्रोमो बेंजीन और CH3 CH2 ONA ऐसे करा दूं और ये NaBr निकल जाए, नहीं होगी ये रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ब्रोमो बेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर बेंजीन के ऊपर Br लगा है तो बेंजीन रिंग पे लोन पेयर देगा, बॉन्ड को सिंगल से डबल करेगा, बॉन्ड की मजबूती को बढ़ाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर ONA लगा है तो ये प्लस माइनस में टूट जाएगा। हाँ, ये सोडियम आसानी से दे देगा। तो इथॉक्सी बेंजीन ऐसे बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड और इथाइल ब्रोमाइड, तो NaBr निकल जाएगा और ये इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, चलो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये रहा स्ट्रक्चर, यही तो है 2 मिथॉक्सी 1 2 3, 2 पर मिथॉक्सी 2 पर मिथाइल प्रोपेन, ये बनाना है। अब मतलब बीच में ऑक्सीजन है, एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो हमें वही लगाना है रोना XR। ये देखो ये R ग्रुप और ONA ये वाला लेना और CH3Cl ये वाला लेना, तो NaCl निकल जाएगा और ये ग्रुप बन जाएगा। अब ये वाला ग्रुप हम 3 डिग्री नहीं ले सकते, मतलब ये जो क्लोरीन है ये अगर ऐसे ग्रुप पे लग गया तो जैसे ही क्लोरीन निकलेगा ये प्लस बनेगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन इसकी मदद कर देगा और डबल बॉन्ड बना के एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 मिथॉक्सी इथेन 1 मिथॉक्सी इथेन
CH3O CH2CH3, मिथॉक्सीथेन, ये लो कुछ भी ले लो यहाँ, CH3CONA या CH3CH2Cl, तो NaCl निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप मिथाइल क्लोराइड भी ले सकते थे, चल जाता। यहाँ आप मिथाइल क्लोराइड ले लेते और यहाँ सोडियम इथॉक्साइड ले लेते, तो भी प्रोडक्ट यही बनता। Illustrate the example and limitation of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ether. अब देखो यहाँ पर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बन सकता। आप टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकते। जैसे CH3 C CH3 CH3 और O CH3 CH3 CH3, तो आप इस रिएक्शन से टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? देखो जैसे मैंने कहा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो मैंने बोला रोना XR, तो यहाँ NaX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ROR। NaX निकल जाएगा और ROR बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो RONA वाला R है वो 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन XR वाला R 3 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये XR वाला R 3 डिग्री हुआ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे ब्रेक होगा, और यहां पर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है दैट इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल किस वजह से है? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखो जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव गया, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसकी मदद इसके जो 9 अल्फा हाइड्रोजन है वही कर देंगे, और ये बना लेंगे एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये एल्कीन बना लेंगे। तो यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल ईथर हम इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। ये विलियमसन की लिमिटेशन है। How is 1-propoxypropane synthesized from propane 1-ol? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, How is 1-propoxypropane synthesized from propane 1-ol? प्रोपेन 1-ol से हमें बनाना है प्रोपॉक्सीप्रोपेन, तो दिस इज प्रोपेन 1-ol। अब देखो एल्कोहल से ईथर बनाना है तो आपको डालना है H2SO4, वो भी एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से H पॉजिटिव जनरेट होगा और वो जाके यहाँ पर लगेगा CH3 CH2 CH2 OHH H पॉजिटिव। अब देखो ये यहाँ पर इस तरीके से ये जो H पॉजिटिव है ऑक्सीजन से जाके लोन पेयर ले लेगा, तो ये होगा प्रोटोनेशन। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ जाना। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस, तो दूसरा स्टेप हो जाएगा डिहाइड्रेशन, CH3 CH2 और CH2 प्लस। और उसके बाद तीसरे स्टेप में O CH2 CH2 CH3 और H ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, जिससे इस पे प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस चार्ज की वजह से वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और अपने प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब पहले प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद ये वाटर निकल गया, इस पे प्लस आ गया, डिहाइड्रेशन हुआ, और तीसरे स्टेप में ये प्रोटॉन निकल गया, हुआ डीप्रोटोनेशन, और उसके बाद जो ईथर है वो हमारा बन गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ऑक्सीजन 3 कार्बन प्रोपॉक्सी और ये 3 कार्बन प्रोपेन। Preparation of ether by acid dehydration of secondary and tertiary alcohol is not a suitable method. देखो सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल से आप ईथर नहीं बना सकते। अभी जैसे मैंने क्या करा, मैंने प्रोपेन 1-ol लिया, वो 1 डिग्री एल्कोहल था,
प्राइमरी अल्कोहल था। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं टर्शरी अल्कोहल में H2SO4 डालता हूं 140 डिग्री पर और बनाता हूं ईथर, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो पहले स्टेप में क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, यहां लगेगा, ये देखो ये जाके प्रोटॉन लग गया। दूसरे स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा, ये वाटर बन के निकल जाएगा और यहां पर क्या, कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये CH3 ये CH3 और ये CH3। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये बहुत स्टेबल है। अब ये जो कार्बोकैटायन है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो एसिडिक कार्बन है और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन, सॉरी वो अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 3 6 और ये 3 9 हाइड्रोजन मिलकर इसकी मदद करने के लिए तैयार है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देने के लिए तैयार है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये जो कंपाउंड है ये बन जाएगा एल्कीन। तो यहां पर एल्कीन जो बनेगा वो बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन और एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहां पर एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल जो है वो एल्कीन बना लेता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। Write the equation of the reaction of hydrogen iodide with 1 propoxypropane CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3 और इसमें हमने डाला HI प्लस माइनस में टूटेगा, ये माइनस प्लस में टूटेगा, प्लस को माइनस से माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो यहाँ बन जाएगा पहला कंपाउंड प्रोपेनॉल और दूसरा कंपाउंड प्रोपाइल आयोडाइड। फिर मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन पर OCH3, ये मिथॉक्सी बेंजीन और इसमें हम डालेंगे HI, ये प्लस और माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये H यहाँ लग जाएगा, आयोडीन यहाँ लग जाएगा, ये बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल और ये हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 ये O और इथाइल मतलब CH2 CH3 और यहाँ डालेंगे HI, ये प्लस और माइनस। अब देखो ये माइनस प्लस राइट में नहीं, प्लस लेफ्ट में ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये बेंजाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब H को यहाँ लगाओ, आयोडीन को यहाँ लगाओ, तो सबसे पहले बनेगा यहाँ पर बेंजाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल, ये बेंजाइल आयोडाइड ये इथेनॉल। स्टेबल कार्बोकैटायन बना के देखना है। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल हैलाइड एराइल अल्काइल ईथर, एराइल एराइल मतलब बेंजीन रिंग और अल्काइल मतलब मिथाइल ग्रुप और ये ईथर, एराइल अल्काइल ईथर। द एल्कॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग, मतलब ये जो एल्कॉक्सी ग्रुप है ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। किस लिए? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आए और यहाँ के हाइड्रोजन को हटाए, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे, उसकी जगह खुद लग जाए। एंड इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा वो क्यों करता है। देखो बेंजीन के ऊपर OCH3 जिसको हम कॉमनली एनिसोल भी कहते हैं, यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस की कंडीशन है। ये लोन पेयर जब यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा, मतलब बेंजीन पे लगा OCH3 लोन पेयर को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेजेगा, मतलब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा।
मतलब ऑर्थो एंड पैरा पर निगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ लगेगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्लस आर इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप। ये जो OCH3 ग्रुप है ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो या पैरा पर जाके लगेगा। इस तरह से लोन पेयर का ऑर्थो पैरा पे आना बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन कहलाता है। अब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटाकर वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लग सकता है और अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। इसलिए इस तरह को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, और ऐसा एक्टिवेशन ऑर्थो एंड पैरा पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से होता है। मतलब बेंजीन पर OH भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और बेंजीन पर OCH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बेंजीन से डायरेक्टली कोई ऐसा एटम जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विथ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन CH3OCH3, और इसकी रिएक्शन HI के साथ चलो प्लस माइनस में टूट जाएगा, फिर उसके बाद ये माइनस प्लस में टूट जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, I यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा? मीथेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड, तो हो जाएगा मीथेनॉल और ये बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। तो कुछ नहीं, प्लस माइनस में तोड़ना है, आपस में उसको जोड़ना है, और HI एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। अब देखो बेंजीन पे लगा OCH3 एनिसोल, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन देगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आएगा। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करना है, मतलब अल्काइल ग्रुप को जोड़ना है, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। Al भी क्या लेना है? एनहाइड्रस AlCl3 लेना है जिसमें वाटर ना हो। अब ये माइनस प्लस में टूटेगा, ये माइनस जाके यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, और ये जो अल्काइल ग्रुप है ऑर्थो पैरा पे जाके लगेगा। इसलिए तो हम इसको बोल रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। अब अल्काइल ग्रुप पहले जाके कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पर, और फिर जाके जुड़ेगा पैरा पर, और पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट 1 2 3 4। ये क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल एनिसोल या 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल मतलब बेंजीन पर OCH3, और इसमें क्या करना है? नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेटिंग रिएजेंट होता है HNO3 प्लस H2SO4, और यहाँ से NO2 प्लस जनरेट होता है जो कि ऑर्थो एंड पैरा पर लग जाता है। बेंजीन पर OCH3, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, और पैरा पर OCH3। ये देखो ये पैरा नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा, P नाइट्रो एनिसोल, या इसको हम बोलेंगे 4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक मीडियम। अब देखो बेंजीन पर OCH3 और इसका ब्रोमिनेशन करना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक मीडियम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर OCH3 और बन जाएगा 2 ब्रोमो एनिसोल, और ये बन जाएगा 4 ब्रोमो एनिसोल। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन मतलब फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एनिसोल OCH3। अब असाइल ग्रुप होता है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वो भी एनहाइड्रस। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि AlCl3 को AlCl4 माइनस बनाना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। वो इसको ऐसे ही ब्रेक करेगा माइनस प्लस में। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, कहाँ लगेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे लगा दो, ऑर्थो एंड पैरा पे। बेंजीन पर OCH3 ये लग गया ऑर्थो पे COCH3, और ये बेंजीन यहाँ पर OCH3 ये लग गया पैरा पर COCH3, तो ऑर्थो पैरा पे लग गया। फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल। आगे बढ़ते हैं। शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन।
अब कौन सी एल्कीन में मैं वाटर डालूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कि ये बन जाए। अब इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर ये OH है और ये H है, अगर ये दोनों निकल जाएं तो यहाँ पर कौन सी एल्कीन बन जाएगी? यहाँ पर ये वाली एल्कीन बन जाएगी। इस एल्कीन में अगर मैं वाटर डालूं एसिडिक मीडियम तो ये भी यही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा। ये OH यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद ये OH और ये हाइड्रोजन भी तो निकल सकता था इसका। अगर ये निकलता तो एल्कीन ये बनता, डबल बॉन्ड CH2, ये वाला एल्कीन बनता, HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये वाला एल्कीन बनता। अब ये वाले एल्कीन में पानी डालो तो भी यही बनेगा, और इस वाले एल्कीन में पानी डालो तो भी यही बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आप ये OHH निकाल लो, तो ये यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से इस एल्कीन में आप पानी डालोगे तो OH यहीं लगने वाला है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन यही बनने वाला है। या फिर डबल बॉन्ड यहां लगा दूं तब भी वो डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्लस यहीं स्टेबल होगा। ये देखो ये OH और इसका H, इस कार्बन का, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है ना, या तो ये OH H निकाल दो, तो ये दोनों एल्कीन सूटेबल है। और यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये दोनों एल्कीन सूटेबल है। दोनों में अगर आप वाटर डालोगे एसिडिक मीडियम में यही बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ का, थर्ड वाला। अब ये OH और अगर आप ये वाला H लेते हो तो डबल बॉन्ड बनेगा बीच में। सपोज करो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इसमें अगर आप दोबारा वाटर डालते हो एसिडिक मीडियम में तो OH आकर यहाँ भी लग सकता है, जरूरी नहीं यही बने। समझ रहे हो बात को? तो अब हम क्या करें कि भाई OH, हम ऐसा कौन सा एल्कीन लें जिसका हाइड्रेशन करने पर ये 2 पर ही OH आके लगे। तो उसके लिए आपको डबल बॉन्ड ये HOH निकाल के डबल बॉन्ड यहां लगाना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप HOH डालोगे प्लस माइनस, तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब ये H इससे लग जाएगा, ये OH इससे लग जाएगा, तो ये कंपाउंड यही वाला बन जाएगा। तो यहां पर ब्यूट 1ene का हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब देखो ये OH है और ये H है, ये वाटर निकल गया, साइक्लोहेक्सेन, दिस 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 और दिस, यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब देखो एक डबल बॉन्ड ये भी हो सकता है, एक यहां भी लग सकता है, समझना। ये OH निकाला, एक इसका H निकाल दो, HOH, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये मिथाइल, ये कार्बन, ये मिथाइल, ये भी एल्कीन बनेगा, ठीक है। एक एल्कीन आप ये बना सकते हो। ये OH है तो H इसका निकाल सकते हो, तो HOH यहां निकल के यहां डबल बॉन्ड भी बन सकता है। तो यहां अलग अलग टाइप की एल्कीन है जिससे आप एल्कोहल बना सकते हो, मतलब मोर देन 1 एल्कीन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल, ये है 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल, ये देखो 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल, इसमें HBr डाला तो ये रिएक्शन हुई। इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म समझाना है। देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर में एक हाइड्राइड शिफ्ट भी होती है, और ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन है जो आपको हाइड्राइड शिफ्ट समझाने वाला है पूरे ऑर्गेनिक में। पूरी NCERT की ऑर्गेनिक में एक ही सवाल है जहां हाइड्राइड शिफ्ट आएगा। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होता क्या है इसको अपन समझते हैं। यहां पर HBr डाला, ये प्लस माइनस में टूटा, H सीधा जाके ऑक्सीजन से क्या मांगेगा? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन दे तो देगा, लेकिन पास वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैपेबल है इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है कार्बन से, तो ये छीन लेगा, जिससे यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब समझते हैं मैकेनिज्म। CH3 CH CH3 ये C,
यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया प्लस और यहाँ पर आया CH3। पहली बात तो यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज आया, ये कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री है, ठीक है, ये जो प्लस चार्ज है 2 डिग्री है। अब होगा क्या यहाँ, अगर पास वाला कार्बन 3 डिग्री हो या बेंजाइल हो, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आप ऑर्डर जानते हो, बेंजाइल, एलाइल मतलब रेजोनेंस, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर कार्बोकैटायन के पास वाला कार्बन 3 डिग्री हो, बेंजाइल हो, तो वो जो प्लस चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है। अब देखो ये प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, ये हाइड्रोजन बोलेगा ये प्लस चार्ज मुझे दे दो, क्योंकि मैं 3 डिग्री हूं, मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, मैं इस कमी को मैनेज कर लूँगा, हाइड्रोजन से बोल के इलेक्ट्रॉन ले लूँगा, डबल बॉन्ड बना लूँगा, तुम अपना जो प्लस है, जो अपनी कमी है, जो अपनी मुसीबत है, वो मुझे दे दो। अब बोले ठीक है, ये प्लस मैं आपको दे देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन के साथ तुम्हारे पास आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा। अब देखना मैकेनिज्म, CH3C CH3 प्लस और CH, और ये पूरा H आके यहाँ लग गया। इसको हमने कहा हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ये एक तरह का सहयोग है कार्बोकैटायन की मदद करने का, क्योंकि कुछ समय के बाद तो इस कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन निगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर। जब तक 3 डिग्री कार्बोकैटायन सोल्यूशन में स्टेबल बना रहेगा, अब ब्रोमीन निगेटिव आएगा और यहाँ पर इस पोजीशन पर जाकर लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको न्यूट्रल बना देगा। तो ये प्रोडक्ट इस वजह से ऐसा आया। तो इसका मेजर कारण जो है वो है हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये अपने क्वेश्चंस हो गए अल्कोहल फिनॉल ईथर के। पूरे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था।